हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। अगर आप पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं तो वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मैं आगे से जो भी वीडियो बनाऊँ वो सीधा आपके पास पहुँचे। ठीक है। और अगर आप लौट के आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट। गॉड ब्लेस यू। तो मैं इस चैनल पे कुछ जनरल टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। आज का तो सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा। यस, उनका फीलिंग, उनका करंट फीलिंग देखो। ये जो हफ्ता चल रहा है ना, ये एकदम वो मुंबई में कैसे बोलते हैं, महाराष्ट्र में कैसे बात करते हैं, ये हफ्ता ना झक्कास है। वैसे ही झक्कास है। तो दिस वीक इज़ फैंटेबुलसली फैंटास्टिक बिकॉज दिस इज़ द वैलेंटाइन वीक। तो ये जो हफ्ता चलता है सिर्फ लवर लोगों का है। प्यार ही प्यार है चारों तरफ। देखो, कभी रोज़ है, कभी बलून है, कभी चॉकलेट, कभी टेडी। सो माशाल्लाह, भगवान सबको सबकी मुराद पूरी करे, सबको इच्छा, सबको जो विश है वो फुलफ़िल हो जाए। और यहाँ पे मैं उसी के ऊपर करने आई हूँ जिन लोगों का बात नहीं चल रहा है। अगर जैसे आपके साथ आपका पार्टनर का बात बंद है, रिकॉन्सिलिएशन का क्या चांसेस है, बट पता है क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बताते हैं फुल स्टोरी है। बट उससे पहले मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे दो पाइल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में है आपका शंख, और छोटा सा एक शंख है और है गौतम बुद्धा। ठीक है, एक छोटा सा अष्टधातु का स्टैचू। और यहाँ पे है एक हार्ट शेप का कैंडल, और इसके साथ है कछुआ महाराज। ठीक है, तो ये दोनों पाइल हैं। आप दोनों इसको कंसंट्रेट करो, फुल कंसंट्रेट करके थोड़ा मेडिटेट करके देख लो कि कौन सा वाला पाइल आपके लिए वाइब्रेशन आ रहा है, अच्छा ट्यूनिंग आ रहा है, आपको दिल से बोल रहा है कि यस, गो विद दिस पाइल। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 शंख एंड गौतम बुद्धा, बुद्धा जी, और पाइल नंबर 2 कछुआ महाराज एंड हार्ट शेप्ड कैंडल। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, और पाइल नंबर 2 को थोड़ा साइड रख देते हैं, और पाइल नंबर 1 को हमारे इधर कुछ ब्लेसिंग कार्ड हम ले चुके हैं, तो इस कार्ड को शफल करेंगे। इस कार्ड को पहले लेंगे, दोनों को पहले यहाँ पे बिठा देते हैं। यस, सो इस कार्ड को खोलने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि लास्ट 2 डेज से, 2 दिन से मैं लगातार, मुझे ये लग रहा है कि एक ऐसा रीडिंग करते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन हो। क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि बहुत सारे जिन लोग में बात नहीं हो रहा है, बहुत सारे डिस्कनेक्टेड कपल्स आर गोइंग टू बी कनेक्टेड। रिकॉन्सिलिएशन की चांसेस बहुत है। तो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, 3 ऑफ वाटर, ओके, 4 of fire, okay, Empress, okay, and King of Earth, beautiful, wow। दिखाई दे रहा है चारों कार्ड, ब्यूटीफुल। 3 ऑफ वाटर मतलब सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप्स एनर्जी इज़ द फायर एनर्जी, आई मीन सॉरी, इट्स अ वाटर एनर्जी। तो ये इसका मतलब है 3 ऑफ कप्स मतलब सेलिब्रेशन। अब दोस्त लोगों के साथ मीट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, पार्टी शार्टी चल रही है, बहुत अच्छा वाइब्रेशन है, जेन्युइन हाई वाइब्रेशन विद फ्रेंडली पीपल, विद जो लोग बहुत दिल के करीब है, इन लोगों के साथ आपकी मीटिंग जो बोलते हैं ना, वैसा। इसको कभी कभी थर्ड पार्टी के नज़र से भी देखा जाता है, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब, क्योंकि उसके बाजू में है 4 ऑफ फायर। 4 ऑफ फायर मतलब 4 ऑफ वॉन्स। 4 ऑफ वॉन्स मतलब, अच्छा, यहाँ पे है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ 4 ऑफ फायर मतलब 4 ऑफ वॉन्स मतलब आपका शादी वाला एक कार्ड आता है ना, जिसमें 4 वॉन्स रहते हैं और एक सेरेमनी टाइप का, ओकेशन टाइप का है। एम्प्रेस, आप हो एम्प्रेस, और आपका पर्सन है किंग ऑफ अर्थ। पेंटिकल्स इनका शौक है, पेंटिकल्स इनकी मजाज है, पेंटिकल्स इनकी हकीकत है, एंड पेंटिकल्स इनकी फैशन है। एग्जैक्टली ये एक ऐसी राजा है, ये आपके, देखिए, ये राजा भी हो सकते हैं, रानी भी हो सकते हैं। हम कभी ये मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी के साथ काम करते हैं, मैन वुमन लेके हम काम नहीं करते। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि आप हो एम्प्रेस,
एम्प्रेस का फ़ोटो, एम्प्रेस का ये कार्ड अगर अच्छे से एनालिसिस किया जाए तो क्या मिलता है पता है? एक औरत जो कि धरती माँ की प्रतीक है और उनके हाथ में ना गेहूँ या ऐसे कुछ क्रॉप्स के सीड्स के एक बंच ऑफ क्रॉप्स है। तो इसका मतलब वुमन, अ ग्रोइंग वुमन, ऐसे जो कि फर्टाइल वुमन भी हो सकते हैं, ऐसे औरत भी हो सकते हैं जो कि माँ बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यू आर अ कपल, मैरिड कपल, शायद शी इज़ गोना प्रेग्नेंट, ऐसे भी हो सकते हैं। अच्छा, इनके देखो फूल पत्तियाँ चारों तरफ भी ये है और नंबर है 3। ओके, 3 नंबर का क्या होता है? योर गाइडेंस एंड द मास्टर्स आर विथ यू। स्पिरिचुअल गाइडेंस हर वक्त इनके साथ रहते हैं, ये काफ़ी प्रोटेक्टेड है। तो ऐसी एक एनर्जी आप हो, जी हाँ, आप एक ऐसी लेडी या मैन या वुमन हो जो काफ़ी प्रोडक्टिव है। हर वक्त ये दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों को हेल्प करना, अच्छा अपनी ज़मीन पे अपना उगाई करना, जैसे अपना कुछ बिज़नेस हो सकता है, ट्यूशन हो सकता है, कुछ ना कुछ ये हर वक्त सोचते हैं कि अपना चलाने के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ठीक है ना। अब हो सकते हो कि यू आर अ यंग मैन ऑफ 21 ईयर्स, आपको लगता होगा कि नहीं अभी कॉलेज में जाना है, थोड़ा बहुत इधर उधर का अपना खर्चा लगता है, तो ऐसे मोबाइल का रिचार्ज तो लगता ही है, तो इसके लिए पापा से क्यों मांगे, चलो लेट्स डू समथिंग। तो दो चार ट्यूशन कर दिए या तो फिर कुछ और एक्स्ट्रा काम कर लिए। तो ऐसे ये सब आप में ऐसे हुनर है। यू always try to make your time utilize your time। फ्रूटफुलनेस, एक फ्रूटफुल आंसर लाने के लिए, एक फ्रूटफुल रिजल्ट पाने के लिए आप हर वक्त खुद को कल्टिवेट करते रहते हो। तो यही यहाँ पे दिखाया रहा है कि आप हो एक एम्प्रेस आपकी पर्सन की आँखों में, और आपका पर्सन बहुत ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का राजा है। जैसे हो सकता है इनका अच्छा खासा कारोबार हो, ये जो भी करते हैं बहुत प्लानिंग वे में करते हैं, एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस करना पसंद करते हैं। शॉर्ट टर्म गेनिंग इनको उतना भाता नहीं है। इनको हर वक्त पसंद है कि पैसा पैसा कैसे इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अभी देखो आपका पर्सन और आप में यहाँ पे देखो 4 ऑफ फायर दिखाई दे रहा है, मतलब आप दोनों का शादी का बात हो सकता है। एक ऐसा शादी वाला प्रपोजल आ सकता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की पार्टी हो सकती है। चलो इसको भी क्लैरिफाई करके देखते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग शुरू हो चुकी है। अभी मैं इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। तो लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ वाटर। ओके, एक सेकेंड, स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि मैं कार्ड्स का पोजीशन चेंज करूँ। एक सेकेंड, ऐसे। थैंक यू स्पिरिट। इससे देखो कैसे कार्ड्स के हिसाब से इनको ऐसे ही आया था मेरे हाथ में, जैसे आए थे ना, एक के ऊपर एक ऐसे करके आए थे, बट मैंने ऐसे करके रखा था जो कि स्पिरिट को पसंद नहीं आया। तो स्पिरिट मुझे बोल रहा है ऐसे रखो जैसे वो आया था। ओके, सॉरी, थैंक यू। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ किंग ऑफ अर्थ। किंग ऑफ अर्थ को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। क्यों आप दोनों में बात बंद है? ऐसा कौन सा इशू था जिसकी वजह से, ओ माय गॉड, अगेन, ओके, अच्छा, शायद उनके घर से रिश्ते देखे जा रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए, शादी प्रपोजल्स आ रहे हैं, और यस, और इसी में वो देखो बात करते हुए वो फाइट कर रहे हैं आपको लेके। मे बी आपको प्रेजेंट करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, नो, टू मच। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ अर्थ ये काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है, और इसको छोड़ के जो है कि इनके साथ जो सारे
जो फैमिली है इनके फैमिली में ना इनकी शादी की बातें चल रही है। ये भी दो दो कर रहा है। वाई दो दो कर रहा है? बिकॉज़ इनको इनके घर से बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं एंड मेरे ख्याल से आप अभी भी राज़ी नहीं हो, या तो फिर आप अभी भी रेडी नहीं हो। तो इनके लिए ऐसे प्रपोजल्स भी आ रहे हैं कि नाइट ऑफ कप्स एनर्जी भी आ रहे हैं कि नाइट ऑफ कप्स मतलब एक ऐसी इंसान जो कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, बट वो सबसे लड़ पड़ रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं। क्यों? सिर्फ आपको पाने के लिए। शादी में ये शादी के लिए बहुत सारे जो भी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, एक तरफ हो आप और एक तरफ है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि कुछ शुरुआत करने की कमिटमेंट लेके आ रहा है उनके लाइफ में, और वो अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आराम से शादी हो जाएगा। बिकॉज दिस पर्सन इज़ टू मच इन कमिटेड, टू मच इन कमिटमेंट। तो बट यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली इन लव विथ यू। आपको छोड़ के वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। इसीलिए अगर शादी होगी तो आपसे ऐसी टाइप का कमिटमेंट लेके वो सबसे लड़ रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स से लड़ रहा है वो खुद को। और फिर अगेन क्या हो रहा है ना, जैसे वो लड़ना शुरू कर रहा है तो उनके फैमिली मेम्बर्स से उनका एक दूर दूर का रिश्ता हो जा रहा है। दिस पर्सन इज़ कैसे होता है ना, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, जैसे कि सारे घर वाले एक साइड और वो खुद एक दूसरे साइड। ऐसे करते करते क्या हो रहा है ना, इनके अंदर एक लोनलीनेस, एक जैसे दीवार पे पिठ लग जाए तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग अपना तलवार उठा के युद्ध भूमि में चल जाता है कि लड़ने की, कि लास्ट जब तक सांस है तब तक तो साला मार के रखेंगे। तो ऐसा टाइप का करके वो मैनिफेस्टेशन शुरू कर रहे हैं। यस, योर पार्टनर इज़ मैनिफेस्टिंग यू एंड आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। क्योंकि आप अभी देखो शांत होकर बैठे हो, अभी तक मैं आपका एनर्जी पे गई नहीं, बट आपका पर्सन इज़ वेरी मच कमिटेड टूवर्ड्स यू। आई रियली डोंट नो क्यों आप दोनों का बात बंद है, मुझे सच में ताज्जुब लग रही है। चलिए अभी एम्प्रेस को करते हैं क्लैरिफाई। प्लीज़ शो मी क्लैरिफाई एम्प्रेस, प्लीज़ क्लैरिफाई एम्प्रेस, please do clarify empress। किंग ऑफ wands, किंग ऑफ wands तो यहाँ पे ऑलरेडी, ओ ये किंग ऑफ अर्थ है। देखो, ओ माय गॉड, आप भी लड़ाई कर रहे हो, आप भी उनको, माय गॉड ब्यूटीफुल। देखो देखो काम देखो। अरे अगेन इट्स एम्प्रेस एंड अगेन इट्स क्वीन ऑफ कप्स। एक काम करते हैं, इसको ऐसे खड़ा कर देते हैं, फाइनल कार्ड समझ में आएंगे ना, अच्छा रहेगा। ये एम्प्रेस के साथ देखो ये आया है किंग ऑफ wands एनर्जी। इनके तरफ भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, शायद इनको भी लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारी बातें चल रही है। ओ माय गॉड, अच्छा क्या ये मैरिड है? आप क्या मैरिड हो? मुझे लग रहा है जैसे आप मैरिड हो और आपकी जो पर्सन है वो एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ये है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये किंग ऑफ अर्थ इज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये है कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। ये है जेमिनी लिब्रा क्यूरियस एंड दिस इज मैजिशियन। ये दोनों ही है एरीज लियो सजिटेरियस। यहाँ पे भी देखो एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, और यहाँ पे है जेमिनी लिब्रा क्यूरियस। ये वाटर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। मुझे ये लग रहा है ना, यू पीपल आर कनेक्टेड, लाइक आप कोई एक है। जैसे अगर आप खुद एरीज लियो सजिटेरियस हो तो आपके पार्टनर वाटर साइन है, और यहाँ पे देखो वो किंग ऑफ अर्थ बने हैं बिकॉज ऑफ अर्निंग मनी। इफ़ ही इज़ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, अगर वो अपना टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है तो आप उनके लिए ही रेडी हो, बिकॉज आप बार बार दो दो एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो एंड लास्ट कार्ड में क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी में आ रहे हो। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको ना अब उनसे बात होने का है, अब बात वो आप करना चाहते हो, बट कोई वजह से ना
ये बहुत परेशान है और ये इसकी परेशानी का जो कारण है वो आप दोनों का फाइटिंग भी हुआ था, ज़बरदस्त फाइटिंग हुआ था, या तो फिर आपके घर वाले से इनका बहुत परेशानी हो चुका है, या तो उनके घर में कुछ पता चला है, उनके घर से आपके घर में, मतलब दोनों फैमिली में ना एकदम तू मैं लगा हुआ है। और या तो फिर दोनों फैमिली में ना बहुत सारी बातें बोला गया है। तो इसीलिए आप दोनों अगर बात करना भी चाहते हो ना, अगर शुरू भी होता है ना, तो अगर आप दो बात उनको करते हो तो वो लॉजिक अप्लाई करते हैं, फिर आपको गुस्सा आ जाता है, फिर आप लड़ पड़ते हो, ऐसा हो रहा है। तो मेरा देखो, मुझे यहाँ पे स्पिरिट का एक ही बात मुझे लग रहा है, स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि बी द क्वीन ऑफ कप्स। आप अभी भी एम्प्रेस के साथ साथ ये क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी में भी हो। क्वीन ऑफ सोर्ड मतलब एक ऐसी एनर्जी जो लॉजिकली बात करे, हर बात पे जिसको लॉजिक दिखाई दे, सारा टाइम सिर्फ उसको लॉजिक ही समझ में आता है। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर आप बार बार ऐसे लॉजिक करते रहोगे तो शायद आप ये आपके इंसान को हार जाओगे। तो इसीलिए जब तक आप लॉजिक नहीं छोड़ते तब तक आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होगा, और जब तक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक फिर अगेन आप अपना एम्प्रेस वाला चेहरा उनको समझा नहीं पाओगे, एंड ये शादी वाला भी दूर होता जाएगा। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स जो एनर्जी है ना, इसमें आपको आनी है। आपको कैसी यहाँ पे आनी है, देखिए यहाँ पे अगेन इट्स अ 4 ऑफ फायर, मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दोबारा यहाँ पे है। लेट्स क्लैरिफाई, मुझे आज सब सवाल का जवाब चाहिए। कब तक इन दोनों की बात होगी, कैसे? देखो यहाँ पे कोई लियो है, यस, ओह लियो है, एंड द टेम्परेंस, ओके। टेम्परेंस मतलब सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मुझे लग रहा है दोनों यहाँ पे दो कपल दिखाई दे रहा है मुझे अभी। फाइनली आई एम गेटिंग 2 कपल्स। यहाँ पे कोई तो है जो शादीशुदा है और कोई शादीशुदा के बाहर है, या तो फिर दोनों ही अपने अपने जगह पे शादी वाला रिलेशनशिप में है, बट दोनों के लिए मर रहा है, ऐसा टाइप का प्यार है। और यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, कोई एक सजिटेरियस है और कोई एक लियो है, और यहाँ पे देखो फायर साइन का ही है, मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस ही भी है। तो यहाँ पे तीनों कार्ड एक के बाद एक फायर साइन का है। माय गॉड, ब्यूटीफुल। अच्छा ये पहले आया था, आई एम सॉरी, ये आया था एंड देन ये आया था। ओके, यस गॉट, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ कप्स, स्पिरिट ने मुझे यही समझाया था कि जब तक आप अपना हार्ट नहीं खोलोगे, आपका हार्ट में काफ़ी ब्लॉकेजेस है, आपको अपना हार्ट चक्र का शोधन करना होगा, लाइक हार्ट चक्र को ओपन करना होगा। जब तक आप अपना हार्ट चक्र ओपन नहीं करते तब तक आप ये दोनों जो हार्ट के अंदर जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस होता है ना, इस एनर्जी में नहीं आ पाओगे। आपको खुद का एनर्जी महसूस ही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। मुझे लग रहा है जैसे कोई आपको कुछ काबू में करके रखा है, या तो फिर कोई ऐसा कुछ किया है जिससे आप सिर्फ लॉजिक ही आपको दिखाई दे रहा है, बाकी और कुछ नहीं। देखो बार बार अगर कोई आपको काट रहा है, या तो फिर आप कन्विंस होते हुए, जैसे आप घर में अकेले हो तो आप रोए जा रहे हो, और जैसे वो सामने आ रहा है तो आप लड़ने के लिए, जैसे उनको देखते ही आपको खून खौल उठ रहा है, आपको उसको मारने का मन कर रहा है, जैसे लग रहा है कि कैसे इसको ख़त्म कर दे। तो मतलब कोई तो कुछ किया है आप पे, क्योंकि देखो आपको स्पिरिट भी बोल रहा है अपना जो स्ट्रेंथ है, खुद का जो अंदर का पावर है उसको समझो, और अंदर में जो हार्ट का बैलेंसिंग है दोनों का, वो बैलेंस एनर्जी में आओ। बट बार बार आप उसको काट रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। अगेन कोई आएगा आपको हेल्प करने, डोंट वरी, सन इज़ हियर। आप दोनों का शादी का जो बाहर वाला अगर रिश्ता है तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। अच्छा यहाँ तक मुझे स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं, यहाँ पे 3 कहानी मुझे दिखाई दे रहा है। एक कहानी है, एक बंदा अकेला है जिसको शादी करनी है, और उसकी जो बंदी है वो यहाँ पे मैरिड है, बट शादी में खुश नहीं है, अपना मैरिज लाइफ में खुश नहीं है, और इनको यहाँ से निकल के उसके पास जाना है, जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने काला जादू करके उसको बंद करके रखा है, मुझे लग रहा है, या तो फिर कुछ ऐसा किया है, क्योंकि यहाँ पे भी एक मैजिशियन एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है।
एंड यहाँ पे देखो जो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत फायरी एनर्जीज़ है। यहाँ पे इतनी सारी फायर एनर्जीज, मुझे लग रहा है एरीज लियो सजिटेरियस की लाइफ की कहानी यहाँ पे अब सुनाई जा रही है। अगर आप लियो और एरीज का, मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रांगली एरीज भी है, एरीज का, जबकि अभी तक कार्ड नहीं आया, बट आई एम सेंसिंग समवन इज एरीज। बहुत डीप टाइप का एक एनर्जी मुझे समझ में आ रहा है, जो कि पीछे हटने से रहा, वो तो पीछे नहीं हटेगा, वो आगे आ गया तो मतलब वो दुल्हन को लेके भागेगा, ऐसा टाइप का इरादा है। बट यहाँ पे देखो, यस, ये वाला एनर्जी ये बार बार आ रहा है कि नहीं शादी तो करनी है तो तुमसे ही करनी है, ऐसा टाइप का एनर्जी है। और ये शायद सक्सेस होगा, बट यहाँ पे उसको अगेन प्रूव करना हो रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि समवन इज़ वेरी, क्या बोले, इज़ नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, अनदर पर्सन इज़ फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड। ऐसा हो सकता है कि जो शादी वाला परिवार में है वो ये आपके पास बहुत पैसा हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है, या तो फिर इनके पास बहुत पैसा हो, आपके पास पैसे का काफ़ी कमी है, इसी वजह से भी ये शादी नहीं हो रही है। यहाँ पे और एक हो रहा है, लग रहा है जैसे दोनों ही अनमैरिड है, आप भी अनमैरिड हो, ये भी अनमैरिड है, और आप दोनों में बात बंद हुई थी पैसे को लेके, क्योंकि कोई बातों से लड़के को, मतलब आप में से जो लड़का है उसको ठेस पहुंचा था, पैसे को लेके उनको बात सुनाई गई थी, और ये आपके फैमिली से हुआ था, उसी वजह से वो पीछे हट गया। और उसको एक ही अभी दिमाग में कीड़ा है कि अभी तो तेरे जैसा पैसा कमाने का है, फिर तेरे को लाना है, ऐसा टाइप का, जो कि एरीज एनर्जी टाइप का लग रहा है मुझे। बट इट इज़ रॉन्ग, अगेन इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि कोई अगर कंपटीशन में जाके कुछ कमाने का सोच रहा है, दैट इज़ नॉट राइट। अपना वजूद के साथ चलो, अपना औकात, अपना वजूद, अपना पर्सनालिटी किसी और के ललकारने से चेंज नहीं होना चाहिए, बल्कि वो तो अंदर से और मजबूत होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप क्रॉस वॉचर हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बंदी के पास ऐसा है, आपका पर्सन के बहुत पर्सनल, आई मीन मटेरियलिस्टिक पावर है, और आप में वो कमी है, और उसी वजह से आप खुद को नीचा समझते हो, छोटा समझते हो, थोड़ा लो समझते हो, तो मैं आपको ये बताऊँ कि आपका दिल कितना बड़ा है। आप उस पर गौर करो कि आपके दिल कितना बड़ा है, दिल की कौन सी जगह पे वो आप अपने पर्सन को बिठा रहे हो। अगर पूरा दिल में वही है तो इतना कंपटीशन की क्या बात है। अगर उनके पूरा दिल में आप राज कर रहे हो तो फिर क्या कंपटीशन, कौन सा पैसा। पैसा कोई लेके नहीं जन्म लेता, और पैसा कोई लेके ऊपर भी नहीं जाता। 4 दिन की ज़िंदगी में जो मिलता है उसी पे खुश अगर कोई नहीं रह सकता तो उसको खुश करे, वो तो खुदा का भी बाहर है। खुदा भी उसको खुश नहीं कर पाएगा अगर वो खुद से खुश नहीं होता। तो उसको ये समझना होगा, बिकॉज़ यहाँ पे सारा बाकी सब कुछ सेट है। अगर कोई बात, झगड़ा कुछ हो रहा है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। और यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस की लड़ाई चल रही है। मुझे यहाँ पे अजीब लग रही है कि इतना फायरी एनर्जीज होने के बावजूद द लास्ट कार्ड इज़ द वाटर, 3 ऑफ वाटर, ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी ऐसे करके चेंज हो रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा करके एरीज लियो से पेंटिकल्स होके फिर सन आ गया, और सन के बाद देखो यहाँ पे 3 ऑफ वाटर है। वाटर मतलब कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और उसी के बाद आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है ये शादी होके रहेगी। यस, बात बंद है, बात होके रहेगी, बात तो बहुत जल्दी होके रहेगी। यस, ये जो टेंशन वाली माहौल है ना, ये टेंशन वाली माहौल 4-5 दिन के अंदर ख़त्म हो रही है। मेरे ख्याल से ये वैलेंटाइंस के पहले पहले ये तो गायब हो जाएगा। ये सारी गिला शिकवा, सब कुछ गड़बड़ जो भी चल रहा है ना, ये सब बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑफ सोड एनर्जी जो है काफ़ी टेंशन वाला, और यहाँ पे देखो चैरियट आ गया, अगेन इट्स अ कैंसर। तो मुझे लग रहा है एरीज लियो सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यही ज़्यादा से ज़्यादा है। आप लेके जाओगे, डोंट वरी, आप बात भी करोगे और शादी भी होगी। यहाँ पे बात बहुत जल्दी, मुझे स्पिरिट टेल मी
बहुत टेंशन लेकिन आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन देखो, यस, अगेन द लास्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। तो समझ में आ रहा है ना, इट वॉज नॉट अ ईजी गेम, इट वॉज नॉट अ ईजी जर्नी, इट वॉज रियली अ हार्ड जर्नी फॉर यू, बट अगेन इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी। क्योंकि इस जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा। आपने सीखा अपनी पर्सनालिटी को कैसे किया जा सकता है, अपनी पर्सनालिटी में कैसे ग्रोथ लाया जा सकता है, कैसे पैसे को, 2 पैसे का औकात लेके इंसान दूसरे इंसान को गलत साबित करते हैं, या तो फिर आपको नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये भी आपने प्रूव कर दिया आपका दिल का प्यार देके। योर पार्टनर इज़ सो हैप्पी विथ योर लव, नॉट योर फाइनेंशियल अबंडेंस। और अगर ये उल्टा हो रहा है कि आपके पास पैसे हैं और आपके पेरेंट्स आपके पार्टनर को नहीं मान रहे हैं बिकॉज ऑफ जैसे कि आपके पार्टनर के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, उनका रीच जो सोसाइटी में, आपका रीच सोसाइटी में शायद वो फिट नहीं बैठता, ऐसा अगर आपके पेरेंट्स का कहना है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर डिसीजन ले रहे हैं फिर भी आपके पार्टनर से शादी करने के लिए, आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज प्यार एक ऐसा ताकत होती है ना जो सब कब किसको उठा दे ऊपर और भी ऊपर और सक्सेस की तरफ, और कब किसको हटा दे नीचे एकदम अंधेरे को गुफा में, वो किसी को कोई नहीं बोल सकते। इसीलिए आप अगर डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, आपको तो अगर आपको अगर शादी करनी है, देन ओनली विद दिस गर्ल और विद दिस बॉय, और एल्स किसी और से नहीं, तो ये वाला डिसीजन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लीज़, आई विल नेवर सजेस्ट यू टू गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स, क्योंकि वो सही नहीं होता। वो जिन लोगों ने आपको जन्म दिया है, धरती का रोशनी दिखाए हैं और सूर्य का रोशनी दिखाए, धरती पे चलना सिखाया है, खुद का बनाना सिखाया, तो उनको तकलीफ़ मत दीजिए, दुख मत दीजिए, बट उनको समझा दीजिए कि प्यार से हम लोग रहेंगे और खुशी खुशी रहेंगे, आप लोग चिंता मत करो, बस आशीर्वाद दो। और यही काम आप जब शांति से कर रहे हो, लॉजिक को थोड़ा लॉजिक, थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान, सब कुछ मिक्स करके जब आप ये मैजिशियन एनर्जी को अप्लाई करते हो अपना पूरा लाइफ का जर्नी में, तभी जाके सन भी आपको ब्लेसिंग देते हैं और बोलते हैं कि यस, देयर इज़ ऑल इक्विपमेंट्स, एंड सन के बाद ही आ जाते हैं फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स। फिर पैसे की भी कमी नहीं होती और आप आराम से अपना चैरियट में बैठ के ये सारी टेंशन वाली माहौल को साइड करके आगे चलते हो एस ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। आप बनाते हो अपनी खुद की कहानी। आपकी खुद की कहानी में आप हो राजा या रानी, और है आपके पार्टनर राजा या रानी। तो इट्स अ ब्यूटीफुल क्या बोले, ब्यूटीफुल रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज दिखाई दी, फिर भी मैं एक बार बताना चाहती हूँ, इट्स एरीज, लियो, सजिटेरियस। जितने वॉन्स एनर्जी है ना, वॉन्स 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 ये सारे वॉन्स एनर्जीज आर एरीज, लियो, सजिटेरियस। जितने सारे सोड एनर्जी है 1 2 3 4 5, ये सारी 5 सोड एनर्जीज आर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर एनर्जी है। अच्छा, जितनी सारी कप एनर्जी है, यहाँ पे देखो, कप, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, या 3 ऑफ कप्स, तो ये सारे जो कप्स एनर्जीज़ है ये वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। इसको छोड़ के ये है चैरियट, दैट मीन्स कैंसर, ये है लियो, ये है सजिटेरियस, ठीक है, एम्प्रेस है, यहाँ पे मैजिशियन है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। आई थिंक यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। हम दोनों बस दोनों के लिए बने हो। थोड़ा सा शांति से, धीरज से काम करो और थोड़ा दिमाग को शांत रखो, बस बाकी सब उठ जाएगा, सब हो जाएगा। लेट्स गो फॉर अ ब्लेसिंग फ्रॉम स्पिरिट। स्पिरिट से एक ब्लेसिंग लेते हैं। लेट्स गो फॉर अ ब्लेसिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए सो मेरा नंबर स्क्रीन पे भी दी हुई है एंड डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड प्लीज़, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक माय वर्क। ओके, थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग फॉर pile number 1, spirit blessing for, oh wow, हाँ, ancestor spirit आया है। ancestor spirit is
connect to your lineage, a family owned or pattern can be healed now. Beautiful. देखो यहाँ पे मैंने ये भी बोला कि अब फैमिली के अगेंस्ट में आपको शायद करनी हो सकती है ये काम, बट अब माता पिता को इग्नोर मत करो, उनको समझाओ, उनको सुनो और उनको समझाओ, ये बोलो कि देखो दिस इज़ गुड फॉर अस, एंड हम लोग आगे चल के ना लड़ाई करेंगे, ना आपको कंप्लेन करेंगे, ना आप लोगों की तकलीफ़ की वजह बनेंगे। तो इसीलिए ना यहाँ पे क्या है ना, आप लोगों का फैमिली में कोई ऐसा पैटर्न है, कोई ओल्ड पैटर्न ऐसा है जिसके वजह से शायद या तो फिर जनरेशन में कोई बीमारी होती है, या तो फिर कोई बीमारी एक के बाद एक दूसरे को आते हैं, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को किसी एक का बच्चा नहीं होता, कुछ है जो कि जिसको बोलते हैं जैसे पितृदोष होते हैं, मातृदोष होते हैं, या तो फिर बहुत सारी है ना सर्प काल सर्प दोष, ऐसे कुछ दोष होते हैं जो कि हम लोग ना एक के बाद एक पीढ़ी क्या बोलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वी कैरी। सो ये आपको थोड़ा देखना होगा, मेरे ख्याल से आपको इसका पूजा पहले कराना होगा। अगर आप पूजा करा के खुद को शोधन कर लेते हैं, खुद को अगर ऐसी कोई दोष है तो वहाँ से निकल लेते हैं, उसके बाद आप ये वाला काम करें, तो दिस विल बी वेरी बेनिफिटेड, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए और आपका बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। सो प्लीज़ गो एंड सर्च फॉर व्हाट हैपेंड इन योर पास्ट विद अदर जनरेशंस, एंड उसको थोड़ा देख लीजिए, पिछले के जनरेशन में जाइए, जाके थोड़ा पता करिए ऐसा कौन सा बीमारी है, ऐसा कौन सा श्राप है। कुछ श्राप्स होते हैं, कुछ श्राप ऐसे हम लोग कैरी करते हैं। तो again, I am not talking beyond science, I am talking another way. All are science to me, साइंस बोल के ऐसा नहीं कि फिज़िक्स केमिस्ट्री जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं पे दुनियादारी ख़त्म, भाई वहाँ से शुरू होती है दुनियादारी, ठीक है ना। तो मैं कोई झमेला नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट पुटिंग लॉजिक और नॉट पुटिंग साइंस इन बिटवीन ऑल दिस थिंग्स, बट दीज आर रिचुअल्स। हम लोग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जो मानते हैं उसके लिए दुनिया गोल है, जो नहीं मानते उनके लिए दुनिया रोटी की तरह चपटी है। तो मानने की बात है। तो सीधी सी बात है, पाइल नंबर 1 के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया, अगर इसकी रिगार्डिंग कोई सवाल मन में लग रहा है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। एंड चलिए पाइल नंबर 2 का रीडिंग करते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए एंड मुझे पाइल नंबर 2 की कार्ड्स निकल लेने दीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, माय नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग के समान है। सो ब्लेस मी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किए थे उन लोगों का रीडिंग शुरू होता है अब। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी। पिछले 2 दिन से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की ना जैसे रिकॉन्सिलिएशन होगा, बिकॉज ये जो वीक है ना ये बहुत मज़ेदार वीक है। वैलेंटाइंस वीक इज़ अ ब्यूटीफुल वीक, और इस वीक में ना बहुत सारे कपल्स जिन लोगों में बहुत दिनों से बात नहीं हो रहा है वो लोग भी अपना बात शुरू करने का उन लोगों को मौका मिलेगा। जिन लोगों का बहुत दिनों से मिलना नहीं हुआ तो वो लोग भी मिलेंगे। सो आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बट पिछले 2 दिन से मेरे पास बार बार स्पिरिट बोल रहे थे आई शुड मेक अ वीडियो ऑन रिकॉन्सिलिएशन, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो पाइल नंबर 2, कछुआ महाराज एंड कैंडल, हार्ट कैंडल, दोनों को हम लोग ऐसे पास में रख देते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड्स। ओके, सो 2 ऑफ वाटर, दैट मीन्स 2 ऑफ कप्स, लव, Ten of water and King of fire. Wow. Beautiful. इसको खड़ा कर देते हैं ऐसे तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा। Is that okay? समझ में आ रहा है? या चलो लेट्स स्टार्ट विथ 2 ऑफ वाटर। दोनों तो दोनों के लिए बने हो जैसे। हाँ, 2 ऑफ वाटर मतलब 2 ऑफ कप्स एनर्जी। सॉरी, मैं थोड़ा शफल कर लेती हूँ इसको, कार्ड्स को बराबर से सफल किए थे, बट अगेन आई जस्ट वांट टू शफल इट अगेन। कार्ड्स वांट टू टॉक, बहुत सारे
बात इन लोगों को बोलनी है। मुझे लग रहा है आप दोनों में जो भी बात बंद है ना, ये हाँ हाँ, बात शुरू होने की बस थोड़ी सी पल बाकी हैं। क्या हुआ था? कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा। ओ माय गॉड, इज सो सो, बाप रे बाप, क्या क्या कहा जा रहा है दोस्त। फाइल नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं उन लोगों का तो बस चल पड़ी अपनी गोरी। ओ माय गॉड, एम्प्रेस अगेन। लास्ट रीडिंग में एम्प्रेस 2 बार आई थी। फाइल नंबर 1 जाके देखो, शादी की मंडप से जैसे यू नो। Oh wow, again it's a Leo. Oh my god, yeah, fire energy. King of fire is also there. Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Wow. So let's start clarifying. Beautiful. देखो, 2 of water. अब दोनों की जोड़ी जो है ना, माशाल्लाह कमाल की है। 2 of water मतलब 2 of cups, that means Cancer, Pisces, Scorpio. और यहाँ पे देखो बाजू में आपका है Ace of Wands and 6 of Wands. 6 of Wands मतलब आप दोनों में अगर बात बंद है ना, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे जितना लग रहा है कि आप दोनों का जो मिल बंधन है, आप दोनों का जो प्यार है, ये तो कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो ये मेड फॉर ईच अदर जो है, यहाँ पे कोई एक लियो है एंड कोई भी वजह से अगर बंद, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो 8 ऑफ कप्स है एंड 9 ऑफ कप्स। मुझे जो लग रहा है ना, कोई थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, यहाँ पे कोई और एक कैरेक्टर की वजह से हुआ था। आपकी जो पर्सन है वो, उनके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या तो फिर उनके कोई ऐसे फ्रेंड है जो शायद बाहर रहते हैं, वो आए हुए थे, ऐसा भी हो सकता है, जिनके साथ उनका कुछ ज़्यादा इंटीमेसी, आपको कुछ गलत फहमियों का, आपको गलत फहमी लगा, आपके अंदर क्रिएट हुआ कि आपको लगा कि शायद देर इज़ समथिंग फिशी, बट नो, देर इज़ नथिंग फिशी, क्योंकि ये आप दोनों का एक ऐसा प्यार है जहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति का कोई घुसना तो नामुमकिन है। कोई थोड़ा सा रीज़न के लिए अगर आप बाहर भी निकल जाते हो ना इस रिश्ते से, तो वो एकदम अपना घोड़े पे सवार होके चला आएगा आपके घर पूछने क्या हुआ है, क्यों नहीं बात चल रहा है, ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या। तो आपको फिर से शुरू करनी पड़ेगी, बिकॉज इन योर पार्टनर्स आई, आप क्या हो ना, आप एम्प्रेस एनर्जी हो। योर पार्टनर कैन बी लियो और योर पार्टनर कैन बी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड आप हो सकते हो एरीज, लियो, सजिटेरियस। जबकि यहाँ पे लियो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप या तो फिर आपके पार्टनर लियो हो सकते हो। और यहाँ पे देखो, अगर थोड़ा सा भी आप मायूस हुए, आपको थोड़ा सा डाउट था, यहाँ पे देखो पाइसेस एनर्जी, अगर थोड़ा सा भी डाउट की वजह से आपने मुंह मोड़ के जाने का भी कोशिश किया ना, तो वो आके आपको 8 ऑफ कप्स के बाद आ जाते हैं 9 ऑफ कप्स। वो फुल्ली आपको ग्रैब कर लेते हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्या मुंह लटकाने का, मतलब वो आपका 1 मिनट के लिए भी आपको आंखों से बाहर नहीं आने देते हैं। इट्स अ कंप्लीट लव। आई डोंट थिंक कि अब दोनों में ज़्यादा टाइम बात बंद रह सकता है। और यहाँ पे अगर कोई वजह से बात बंद है, तो दैट इज़ बिकॉज यू डाउटेड। शायद आपको कुछ शक हुआ था किसी और लेडी को लेके, बट डोंट वरी, या तो फिर कोई दूसरे आदमी को लेके आप शक किए थे, बट प्लीज़ इसको लेके मत बढ़ाओ बात को, क्योंकि आपके पार्टनर के लाइफ में आप छोड़ के और कोई नहीं है। तो लेट्स क्लैरिफाई लव। ओह यस, ये एनर्जी को लेके आप थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। दिस एनर्जी इज़ अ वेरी इनोसेंट टाइप का एनर्जी। आपको लगा था मे बी थर्ड पार्टी इज़ क्रिएटिंग, कुछ थर्ड पार्टी चल रहा है, कुछ नया गुपचुप शुरू हो रहा है, बट डोंट वरी। यस, आपने देखो कैसे कैसे टेंशन, ओ माय गॉड, आपने सोच ही लिया था कंफर्म कि आप ना आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है। और ऐसा कोई नाइट ऑफ नहीं, पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, एकदम बच्चा से इनोसेंट सा कोई एनर्जी आया है, जिसने शायद आपके पार्टनर के लाइफ में एंट्री किया और उसको पटाने का कोशिश किया। और इसी बात को लेके आप हो गए नाराज़। आपको लगने लगा कि माय गॉड, ये क्या, ऐसा क्या कर रहा है, ये मैं रहते हुए ये ऐसे क्यों दूसरों के साथ ऐसे बातचीत करना ऐसे। और इसी को लेके आपने पर गई टेंशन, आप टेंशन में आ गए। और देखो कैसे आप लटके हुए सोए हो, मतलब ऐसे यू डोंट लाइक एट ऑल, ठीक है ना।
यहाँ पे ये मुझे अजीब लग रहा है बात कि आपको कॉन्फिडेंस के ऐसे क्यों, आपको जजमेंट भी मिल रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने कितनी गलत सोची है। आपका सोच का देखो, मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं जहाँ पे धुआं है वहाँ पे तो आग लगा ही होगा ना। तो इफ़ इट इज़ दैट, तो मैं आपको ये बताऊँ कि हर धुआं आग लगने का निशानी तो होता है, बट हर आग किसी के कैरेक्टर पे नहीं, किसी किसी सिगरेट पे भी लग सकती है। तो अगर कहीं पे कोई सिगरेट फूंक रहा है छुप के और उस धुआं को देख के आपको लगा किसी का घर जल रहा है, तो ये तो आपका बेवकूफ़ी है। धुएं का आकार तो देखो, छोटा सा धुआं देख के आप चिल्लाने लगे, अरे घर पे आग लगा, घर पे आग लगा। ऐसे नहीं होता, थोड़ा ठीक ठीक से देखो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो किसको बुलाना है? यस, एसीपी प्रद्युमन। मैं सीआईडी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, पता है। मैं हर वक्त सीआईडी देखती रहती, पूरा पिछले एपिसोड्स में देखती रहती थी, एक एक एपिसोड 4 बार 5 बार। मेरा बेटा बोलता था, पता है तुमको प्रॉब्लम क्या है, ये एसीपी से क्या तुमको कुछ लग रहा है इंट्यूशनली, आर यू कनेक्टेड विद एसीपी? ऐसे नहीं बाबा, मुझे ना ये अजीब अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ऐसे सीरियल में मैं अगर काम भी करूँ तो भी मुझे मज़ा आएगा ऐसा। आई डोंट नो, आई लव इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल। तो यहाँ पे देखो क्या आप बता रहे हैं। देखो एरीज, मैं बार बार बोल रही थी ना, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई एरीज टाइप का एनर्जी। यहाँ पे देखो आपका पर्सन है एम्परर एंड आप हो, या तो फिर आपके पर्सन है एम्प्रेस एंड आप हो एम्परर। आपके अंदर इतना अगर डाउट रहेगा, एरीज, ये दिस इज़ द कार्ड ऑफ एरीज, तो मैं आपको बता दूँ कि इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट एट ऑल फेयर। और अगर आप हो कप एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो आप, या तो फिर कोई जल तत्व का हो, 2 ऑफ कप्स एनर्जी जैसे वाटर, पाइसिस, या यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और अगर आपका पार्टनर ये वॉन्स एनर्जी वाला है, दैट मीन्स एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आपका पार्टनर एरीज है और आपको लगता है कि आपके पार्टनर का से कोई थर्ड पार्टी रिलेशंस वगैरह चल रहा है किसी नया एनर्जी से, then you are wrong, because Aries are very passionate. Aries का थोड़ा न्यू फ्रैंगलनेस रहते हैं, बट यू नो व्हाट, कभी कभी छोटा छोटा अंगारा देख के हम लोग को बड़ा कुछ डाउट नहीं करना चाहिए। आई थिंक इसी वजह से आप दोनों का बात बंद है। एग्जैक्टली मुझे भी स्पिरिट वही बोलने के लिए बोल रहा है कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि किसी और कोई ये वाला, ये पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी की आने की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं या तो फिर बात नहीं हो रहा है, तो इट इज़ रॉन्ग। चलो लेट्स क्लैरिफाई। 10 ऑफ वाटर, वाओ, 10 ऑफ वाटर कार्ड्स। 10 ऑफ वाटर मतलब 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे ऑलरेडी 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स हम लोग को मिल चुका है। सो 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाउ दिस इज वी आर गोइंग टुवर्ड्स 10 ऑफ कप्स। देखते हैं 10 ऑफ कप्स में क्या है। अगेन इट्स 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है। ब्यूटीफुल, 2 ऑफ कप्स 2 बार। तो यहाँ पे पाइसिस है, ओ माय गॉड। सो दैट मीन्स ये इट कैन बी अ कोलेबोरेशन ऑफ पाइसिस लियो और पाइसिस एरीज, ऐसा भी हो सकते हैं। बट आप दोनों के लिए बने हुए हो। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे किसी का दो मन चल ही नहीं सकता, कोई और आएगा तो फिर हाँ टाइम पास करके निकल जाएगा और रुक नहीं पाएगा। और ये बात ही आपके पार्टनर आपको समझा रहे हैं लॉजिकली कि भाई तुम ये सब लेके, अगर ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके आप बैठे रहोगे तो आप इससे बुरा सोचोगे, तो इट इज़ रॉन्ग फॉर आवर रिलेशनशिप। इट विल अफेक्ट बैडली टू आवर रिलेशनशिप। तो यही बात है, यही बात मैं आपको भी समझा रही हूँ। वाटर, 10 ऑफ वाटर जहाँ पे है आप दोनों, जबकि ये 2 ऑफ कप्स का शुरू से ही ऐसा एनर्जी है, ये पाइसिस एनर्जी है। आपको मिस्ट्री लग रहा है कि वहाँ पे भी शायद ऐसा कुछ शुरू हो रहा है, तो आपके पार्टनर आपको एकदम बोल रहा है कि देखो तुम गलत सोच रहे हो। बट अगेन यू आर टेलिंग कि देखो मिस्ट्री विस्ट्री मुझसे मत डिस्कस करो, मिस्ट्री को ना मैं पैरों तले रखती हूँ, मुझे ये सब समझाने मत आओ। तब आपके पार्टनर ना बहुत दुखी हो जाता है। एंड 5 ऑफ कप्स मतलब मोर नहीं, उसको ये लग रहा है कि उसको ना अभी किसी से बात करने में डर लग रहा है, सीधी सी बात है। उसको लग रहा है हाय, उसके हाथ में फ़ोन है भी ना तो भी लग रहा है कि मैं अगर फ़ोन पे ऐसे कुछ चेक भी करूँ तो शायद आपको डाउट हो कि ओ किसी से चैट चल रहे हैं, और उसी में ना आप उसको छोड़ के निकलने का सोच रहे हो। भाई ये सब अगर हो चुका है आपके लाइफ में ऑलरेडी, अगर आप यहाँ पे हो और आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में है, दिस वाज द पास्ट, तो मैं बताऊंगी कि आप बहुत गलत कर रहे हो,
बहुत, यस, बहुत बड़ा गलत कर रही हो, बिकॉज एक टावर मोमेंट आपको ज़रूरत था, आपके पार्टनर को ज़रूरत था कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आपको ज़रूरत था कि, क्योंकि अगर आपने बार बार गलत समझा आपके पार्टनर को, तो दिस टावर इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हर वक्त डाउट करना, हर किसी को डाउट करना ये गलत है। किसी को भी ऐसे डाउटफुल सिचुएशन में डाल देना बहुत गलत है। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ फायर। अभी किंग ऑफ फायर क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ फायर, प्लीज़ clarify king of fire. No, not that. Please clarify king of fire. Please clarify king of fire. Oh my god, again it's king of fire. आपके पार्टनर 100% एरीज लियो सजिटेरियस। यस, आप दोनों में काफ़ी बात होगी, बात तो हो भी चुकी है बहुत। वाह, वो आ रहा है, उससे रहा नहीं जा रहा है। आप ना जो भी आप कर रहे हो ना, ये शक करना बंद करो, वरना ये इस रिश्ते से आप हाथ धो बैठोगे। सन के बाद और क्या कार्ड चाहिए बताओ? नो कार्ड्स, नो मोर कार्ड्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए किंग ऑफ फायर, यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्स। वॉन्स का मतलब ही फायर है, तो दो दो बार एक ही कार्ड। आपका बंदा एकदम सही है, इसमें कोई खोट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बार बार ये झगड़ा करना बंद करो। इफ़ यू आर फाइटिंग, देखो वो आपके लिए सबसे लड़ रहा है, पता है, वो सबके साथ लड़ाई कर रहे हैं आपको पाने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। शायद उसके दोस्त लोग बोल रहे हैं मत जा, तेरे को इतना फालतू का बेइज्जत करके बदनाम करके निकाल दिया अपने रिश्ते से, तो फिर क्यों जा रहा है? फिर वो देखो, वो उससे रहा नहीं जा रहा है, उससे सच में रहा नहीं जा रहा है, वो पागलों की तरह आ रहा है। और देखो आप फिर लड़ने में तुले हुए हो। बट यहाँ पे देखो अगेन 5 और 5, बोथ 5 एनर्जीज। 5 का मतलब बिग पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, तो एक बड़ा पॉजिटिव, यहाँ पे भी एक 5 आ चुका है, तो 5 5 5 बिग पॉजिटिव चेंज। ये जब इस बार आएगा ना, मेरी बात मानो, मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करके आप लोगों को बोल रही हूँ, भाई बहन जो भी हो, इस पोजीशन पे अगर वो बंदा आ रहा है लौट के, उसको ना उसके साथ लड़ियो मत, लड़ियो मत, ठीक है? मेरी बात मान ले भाई, लड़ियो मत। ये बंदा सही है, इसका थोड़ा अगर ऐसे दोस्त लोग के साथ ऐसे बात करना, थोड़ा चैटिंग करने का हैबिट है, हो ही सकता है। आज के ज़माना ही तो चैटिंग का है, बोलो कौन से इंसान मोबाइल छोड़ के ज़्यादा टाइम रहता है? एक दिन के लिए अगर किसी का मोबाइल खो जाए या तो फिर उसका मोबाइल चलना बंद हो जाए, वो इंसान तो बावला हो जाएगा, वो तो एकदम उसका मती मारी जाएगी, मतलब एकदम कैसा करने लगेगा, हाय मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है, हाय मेरा, आई कांट इवन थिंक। पता है मेरा 10 साल का बच्चा, वो भी मोबाइल छोड़ के सारा दिन मोबाइल में, तू कर क्या रहे, मोबाइल में घुसे जा रहा है, क्या है इसमें इतना देखने का? मैं तो वीडियो बनाती हूँ, वीडियो को अपलोड कर दिया, फिर मेरा मोबाइल कहाँ और मैं कहाँ, मुझे पता भी नहीं चलता। क्या हुआ बीच में, मोबाइल पानी में मेरा गिर गया, पानी में गिर गया और वो पूरा बंद हो गया, बंद हो गया। 3-4 दिन मेरा मोबाइल बंद। मेरे को जितना ना टेंशन हो रहा है, मेरे सारे क्लाइंट्स को टेंशन हो रहा है, वो किसी ना किसी से मेरे तरफ पहुंचने का कोशिश कर रहा है। फिर मेरा सिम निकाल के मैंने ऐसे दूसरा एक छोटा सा एक सैमसंग का मोबाइल था, उसमें घुसाया, जिससे घुसाया कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मैडम आप कहाँ हैं, मैडम आप, अरे भाई तो रुक जा यार, मैं कहीं नहीं हूँ, मेरा मोबाइल पानी में है। फिर मैंने दोबारा मोबाइल लिया, तब जाके शांति मिली सबको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे मुझे तो एक बात कहनी है कि आप लोगों का यहाँ पे जो भी चल रहा है, ये सन एनर्जी है यहाँ पे, और 555 एक बड़ा चेंज आने वाला है सोड एनर्जी में। अब वो आ रहा है नाइट ऑफ सोड एनर्जी में, वो बात करने के लिए आ रहा है, बहुत सारी बातें, और अल्टीमेटली अब दोनों का एक रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है, पुनः मिलन, ठीक है, पुनः मिलन। तो बहुत अच्छा है, मुझे मेरा दिल यही कह रहा था कि रिकॉन्सिलिएशन का रीडिंग बनेगा इस बार जब हम बनाएंगे ना, कि उनका करंट फीलिंग्स क्या है, तो उसमें यही है कि वो बहुत व्याकुल है, वो बहुत एक्साइटेड है, वो सब सारी दुनिया से लड़ के आपसे मिलने के लिए आ रहा है। सारा दुनिया उसको मना कर रहा है कि मत जा, इतना बेइज्जत किया तेरे को, फिर भी तू क्यों जा रहा है? फिर वो उससे नहीं रहा जा रहा है, वो दौड़ता आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भाई मेरे, बहन मेरे, सुनो, लड़ियो मत, मान लो, ठीक है, जो भी बोल रहा है सुनो, बात करो। अच्छा एक बात बोलो, अगर वो ना आए तो क्या आप खुश हो? अगर वो आपसे बात ना करे तो क्या आप खुश हो? अगर वो आपसे प्यार ना करे तो आप खुश हो?
अगर वो आपके पास वापस ना आए तो क्या खुश हो? नहीं ना। तो खुश रहने के लिए वो चाहिए। अगर खुश रहने के लिए वो चाहिए तो अगर वो आ रहे हैं तो उसकी पिछली गलतियाँ बार बार दोहरा के, उसको नीचा दिखा के आपको सच में खुशी मिलेगी क्या? उसको नीचा दिखाने के लिए ही वो उसको चाहिए आप? नहीं ना, प्यार के लिए चाहिए। तो माफ़ कर देना पता है क्यों होता है? माफ़ खुद का अच्छाई के लिए करो। उसको माफ़ करोगे ना तो खुद अच्छे रह पाओगे। खुद के अंदर से ना बोझ हल्का हो जाएगा दिल से। तो खुद का दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसको माफ़ कर दो। हाँ, समझ में आई? चलो, लेट्स टेक अ ब्लेसिंग फ्रॉम स्पिरिट। स्पिरिट प्लीज शो मी अ ब्लेसिंग फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन लोगों का है, एक ब्लेसिंग दिखाओ प्लीज़। गिव मी अ ब्लेसिंग फॉर पाइल नंबर 2। गिव मी अ ब्लेसिंग फॉर मेरी मगदलिने, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Yes, आपको ना कुछ शेयर करनी है, आपको कुछ सिखानी है। शायद आपकी ये जो डांट फटकार, ये जो आप करते हो उनके साथ, शायद ये सब उनको कुछ सीख देने के लिए है। और यहाँ पे देखो, ये जो टावर मोमेंट आया था ना स्पिरिट के तरफ से, ये भी आपको कुछ सीख देने के लिए, आप दोनों को कुछ सीखने का ज़रूरत था। वो सीख ऑलरेडी हो चुका है। यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर। इसीलिए अभी वो जब आ रहा है ना, आपके पास भी कुछ इम्पॉर्टेंट है जो कि आप शेयर करो। फॉलो द इनर कॉल। अंदर क्या बोल रहा है वो सुनो। डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। किसी की वजह से आप चुप मत रहो। या तो फिर अगर आपका पर्सन आपसे नाराज़ होकर बैठे हैं और आप आगे चल के बात करना चाहते हो तो जाओ। ये अगर आप हो तो आप आगे बढ़ो, बात करो। आपके अंदर दिल में जो भी सारी बातें हैं, एक्सप्लेनेशंस कह लो या तो फिर कुछ भी कह लो, उसको अगर बोलना है तो बोल डालो। क्योंकि बोलने से मन भी हल्का हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि आपको आगे चल के करना क्या है। ठीक है, चलिए, दिस वॉज द पाइल नंबर 2। प्लीज़ इफ़ यू आर सीकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करो मेरे नंबर पे। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक आशीर्वाद के समान है। तो आशीर्वाद करो मेरे को, ताकि मेरे चलने में दिक्कत ना आए, मेरी ज़िंदगी की सफ़र अच्छे चलते रहे आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू।